नमस्कार बच्चों, O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप हमेशा बुलंदियों को छुएं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में आप जानते हैं कि हम आपके बायो टीचर हैं। क्लास 12th के बारे में अभी हम टॉपिक के बारे में जिक्र किया था, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परागधानी का परिवर्धन और आज का हमारा टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, लघु बीजाणु जनन। तो आइए हम जानते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन क्या है? अगर हम इसे डिफाइन करें, इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के असूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु या बोले परागकण का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं केवल नर भाग की। तो ये क्या होगी? आपकी डेफिनेशन हो गई। अभी हमने पीछे पढ़ा था विभज्यत कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, अधोस्तरीय कोशिकाओं के बारे में पढ़ा कि अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर क्या होती हैं? कुछ कोशिकाएं होती हैं। अधोस्तरीय कोशिकाओं की जो दूसरी परत होती है उसके अंदर क्या होती हैं? विभज्यत कोशिकाएं, या फिर बोले उन्हें उनमें से कुछ कोशिकाएं खुलकर क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं और वो क्या बनाती हैं? फिर प्रक्षु कोशिकाएं बनाती हैं। अब प्रक्षु कोशिकाएं बनाकर फिर वो क्या करती हैं? 2 भाग बांट लेती हैं पंडित विभाजन द्वारा, बाहर की ओर और अंदर की ओर। अभी हमने जो पीछे परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, तो परिवर्तन में हमने बाहर की ओर बात की थी, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं। तो लघु बीजाणु जनन का सीधा सीधा सा मतलब क्या हो सकता है? सीधा सीधा मतलब है लघु बीजाणु मतलब कि लघु बीजाणुओं का बनना, परागकण का बनना। तो हमें क्या जानना? परागकण का बनने के बारे में जानना। हमें क्या बनाना है? परागकण बनाना है। तो ये क्या होगी आपकी? ये क्या हो गई? डेफिनेशन लघु बीजाणु जनन। अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ेंगे इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से कि कैसे हम इसकी स्ट्रक्चर बनाकर हम इसे पढ़ सकते हैं। जैसे हमने पहले ही जाना था क्या? अधोस्तरीय, अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका क्या बनाती हैं? प्रक्षु कोशिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? प्रक्षु कोशिकाएं। और प्रक्षु कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रक्षु कोशिकाएं क्या बनाती हैं? अंदर की ओर और बाहर की ओर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बाहर की ओर और ये
अंदर की ओर, अंदर की ओर हो जाएगा। तो अब हमने क्या जाना था, बाहर की ओर हमने कितना जानी थी, हमने 4 प्रकार जाने थे। अब हमें इसके बारे में बात नहीं करनी, अब हमें किसके बारे में बात करनी है, बनाने के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, अच्छे लगने के लिए लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, लघु बीजाणु जनन की। तो हमें क्या बनाना है, परागकण बनाना है। तो कब परागकण बनाएंगे, हमने जाना था कि इधर यहां पर हमारी थी क्या, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और यहां पर हमारी क्या थी, प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका। तो लघु बीजाणु जन कोशिका और लघु बीजाणु, प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका क्या बनाती है, लघु बीजाणु जन कोशिका बनाती है आपका लघु बीजाणु कोशिका। और लघु बीजाणु कोशिका बनाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बनाती है आपकी, पराग कण। किसके द्वारा, किसके द्वारा, हमने जाना था अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अब में से यहां रेज करके, क्योंकि यहां जगह थोड़ी सी कम है, इसे मैं यहां दोबारा लिख सकता हूं। तो यहां पर ये इसने क्या बनाया था, यह है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका ये क्या बनाती है, लघु बीजाणु या बोले पराग कण। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो क्या बन गया हमारा, लघु बीजाणु बन गया, यानी क्या बन गया, अब कण बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, लघु बीजाणु जनन। हम इसमें लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या है। तो लघु बीजाणु क्या है, अभी हमने इसकी परिभाषा के बारे में जाना था। लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणु जन मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणुजन कहलाता है। फिर इसके हम किसके बारे में लिख सकते हैं कि हमारे कैसे कैसे थ्योरी में थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे हम, अधोस्त्रीय कोशिकाएं में से कुछ कोशिकाएं फूलकर प्रपशु कोशिकाएं बनाती हैं। प्रपशु कोशिकाएं 2 भागों में बढ़ जाती है परिणत विभाजन के द्वारा, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। बाहर की ओर वह प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनाती है और अंदर की ओर प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका बनाती है। अभी हम इतना हो गया। फिर हम बात करते हैं प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका क्या बनाती है, लघु बीजाणु जन कोशिका बनाती है। लघु बीजाणु जन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है और लघु बीजाणु मात्र जन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाती है, लघु बीजाणु या परागण बना देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जन कहते हैं। तो ये हो गया किसका टॉपिक हमारा, लघु बीजाणु जनन का। तो आज के लिए टॉपिक काफी है। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।